शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के साथ सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने पापा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। प्यारे पिता आकर के हमें परमात्म प्यार के अधिकारी बनाते और आकर के हमें संपूर्ण पवित्रता धारण कराते और हमें डबल मालिकपन के अधिकारी बनाते। बाबा हमें पदम पदम गुना भाग्यवान बनाते और बाबा हमें अनुभवी मूर्त बनाते, हमारी चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बनाते, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाली विशेष आत्माएं बनाते और बाप के हर फरमान पर कुर्बान जाने वाले परवाने बनाते। अपने संकल्पों से उसका स्टॉक जमा करवाते। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे। सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म बतन। देखें खुद को लाइट के शरीर में, सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, अनुभव करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। कि आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते परमात्म प्यार नहीं आप बच्चों को यहाँ लाया है, ये परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए हो। तो बाबा कहते बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते बाप दादा हर बच्चे को डबल मार्गपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। और बाबा कहते बाप दादा हर बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। और बाबा हर आत्मा को अनुभवी मूर्त देखना चाहते हैं। बाबा कहते कि समर्थ बन करके हर एक को समर्थ बनाओ। और बाबा कहते अभी तो कहते हैं ये भी है, फिर कहें कि यही है यही है, ऐसे आवाज फैलाओ। और बाबा वरदान देते साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। अभी ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। बाबा कहते बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा का श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे बाबा को डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो?
जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए शरीर संकल्पों का स्टॉक जमा करो। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर, हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर करते तो हजूर भी बंध जाता है। कल्प कल्प आ करके हमें अपने समान बनाने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते हैं नीचे 3rd फ्लोर। आ जाए इस स्थूल दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे देखें इस बेहद के खेड को, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए दूर दूर तक हम फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा मालिक बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला अविनाशी बाप, टीचर, सतगुरु आया है। आकर के हमें ऐसी मत देता है जिससे हमारी सदगति हो जाती, हमें जीवन मुक्ति मिल जाती। पिता परमात्मा आकर के हमें संपूर्ण पावन बनाता, अपने समान बनाता और खुद निराकार, खुद सब कुछ करके खुद को छिपाता और बच्चों द्वारा अपने आप को प्रत्यक्ष कराता। इसके लिए हर रोज हम पर कितनी मेहनत करता, बच्चों को आगे रखता, बच्चों को परमात्म प्यार के अनुभवी बनाकर सबको परमात्म प्यार का अनुभव बच्चों द्वारा करवाता। कि कैसा आकर के हमें ज्ञान देता है कि हमारे अंदर से व्यर्थ का नाम निशान मिटा देता, हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता, विश्व अधिकारी बनाता। कि 5000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थी। आ जाए निराकारी दुनिया में, हमारा निज धाम, हमारा असली घर, और हम अपने असली स्वरूप को देखें। हमारा पिता भी ज्योति बिंदु। फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड़ने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब इस सृष्टि पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। हमारी बैटरी फुल चार्ज है और गुणों शक्तियों से भरपूर है। सृष्टि भी कितनी सुंदर है। हीरे जवाहरातों से जड़े सोने के जमुना के कंठे पर महल हैं। यहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती हैं। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है और ये अमरपुरी है। यहाँ पर अमर लोक में कभी कोई काल नहीं होता, काले मृत्यु नहीं होते। हम आत्माएं भी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हैं। हम डबल ताजधारी हैं, एक प्योरिटी का ताज, एक सोने का रतन जड़त ताज है। 8 जन्म सतयुग में लेते तो कलाएं कम होती,
वही सृष्टि त्रेता युग बन जाती, यहाँ पर 14 कला बन जाते। यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते हैं, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते और लेते। और यहाँ पर हम कभी, कोई रावण नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम संपूर्ण सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, हम देव मान में आ जाते, अपने समान की सीट से उतर जाते। तो वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, के दो पुर हो जाते, धर्म अलग और कर्म अलग हो जाता। तो हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते। 5 विकारों रूपी रावण की हम में प्रवेशता होने लगती। जहाँ से ही रावण राज्य शुरू होता, जहाँ से ही सारा खेल बिगड़ता, और जहाँ से ही बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हम अपने गुणों शक्तियों से डिस्कनेक्ट हो जाते। और फिर उस पिता को याद करना शुरू करते, जो आत्मा को संगम युग पर सच्चा सोना बनाकर गया था। फिर उसके लिए सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू करते। तो ऐसे एक की जात अव्यभिचारी जात धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि जब आत्मा इम्प्योर बनती अपने पवित्र स्वरूपों को याद करती है, लेकिन पता नहीं वो हम ही थे, तो बाहर उनकी पवित्रता की पूजा करने लगते। जो इस समय हम सब धारणाएं करते हैं, निर्विघ्न बनते हैं, और हमारे दिल में सदा हमारा पिता बसता है। फिर उसके यादगार विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर बना देते। 8 शक्तियाँ जो इस समय हम धारण करते हैं, तो ऐसे पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर और देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच समझ लेते। इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। और भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी द्वापर में, अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में, कण कण में, तेरे मेरे में ठोक देते। तो बाबा कहते कितनी गलानी करते, लेकिन बाबा कहते मैं रहम दिल क्षमा का सागर हूँ। और वो रहमदिल पिता फिर भी आकर हम अपकारियों पर उपकार करता है। जिसकी हम इतनी गिलानी करते, सर्वव्यापी कह देते, वो आकर के फिर से हमें कहता है मेरे मीठे बच्चे, और फिर से हमें परमात्म प्यार के अधिकारी बनाता है। वो ज्ञान का सागर अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में हम बच्चों को पावन बनाने आता, प्राय तन का धार लेता, हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलता है। मन बुद्धि से आ जाए मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है। बाप दादा के सन्मुख बैठे ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमारी बुद्धि का ताला खोला है, अज्ञानता के अंधकार से निकाला, ज्ञान के सोजरे में लाया है, कि अब हम परमात्म प्यार की गोद में पल रहे हैं, उसकी शिक्षाओं से चल रहे हैं। हमें ईश्वरी मत मिली है, हम ईश्वरी संप्रदाय के बन गए हैं। ये ईश्वर ने आकर हमें अपना बनाया है, कि हमने मनुष्यों की, धर्म पिताओं की, महान आत्माओं का प्यार तो देखा, लेकिन अब परमात्म प्यार के अधिकारी बन गए हैं। डायरेक्ट परमात्मा आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो कितना ऊंच हमारा भाग्य है। हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हैं, परमात्म प्यार को हमारे सदा साथ है। हम कहते हैं बाप सदा हमारे साथ है, हम उनके साथ रहते हैं, और परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता, और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। तो सदा इतने प्यार का हम बाबा का अनुभव करते हैं। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों का तिलक लेते आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को बहुत शुक्राना करते।
कि एक प्यारा पिता ही है जो ऐसा संबंध हमसे उसका जुटता है, अपना सब कुछ हम पर बलिहार करता है। कि बाबा कहते बच्चे जो मेरा वो तेरा अपने समान बनाता है और हमें सदा इतना अपना सारा खजाना दे के हमें मालिक बनाता। तो बाबा कहते उस मालिकपन की स्मृति में रहो। कि बाबा कहते बालक बन गए विश्व के मालिक के, तो उसके मालिक बालक तो बन गए, लेकिन मालिक बने का नशा भी रखो। एक तो मालिक है उसके खजानों के, फिर स्वराज्य अधिकारी भी हैं, मालिक बनकर हर कर्मेंद्री को चलाते हैं। कभी भी अभिमान अपमान की फीलिंग में नहीं आते, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, वो पा लिया। और उसके जो सर्व खजाने हैं उस पर हमारा अधिकार हो गया, तो सर्व प्राप्ति संपन्न बन गए। तो बाबा कहते ऐसे सदा भरपूरता का अनुभव करो कि दोनों ही मालिकपन। बाबा कहते सभी बालक भी हो और मालिक भी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं, लेकिन बाबा कहते मालिकपने में नंबरवार हो जाते, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते, डबल मालिकपन के नशे में रहते हैं। तो आ जाते हैं बाबा की कुटिया में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा को दिल में बहुत बहुत शुक्रिया करते कि बाबा ने आकर हमें हमारे सत्य स्वरूप के दर्शन करवा दिए, कि हम आत्मा ओरिजिनली है ही प्योर। बाबा कहते जिससे प्यार होता है उसके पीछे कुर्बान करना सहज होता है। तो बाबा कहते बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो बाबा कहते ऐसे बाप को दिल पसंद स्थिति है, कि बाप के दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुइया को जानते हैं कि संकल्प और स्वप्न में भी ऋचक मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। कि जितना जितना अपने सत्य स्वरूप को देखते जाते, बाबा ने जो सारा ज्ञान दिया है उसको बुद्धि में फराते जाते, तो हमें रियलाइज होता है कि हम आत्माएं प्योर हैं। और इस प्योरिटी के कारण बाबा के सर्व खजानों से हम भरपूर रहते हैं, तो कहीं भी और हमारी इच्छा नहीं होती। तो मैंपन मेरापन मान अभिमान सब खत्म हो जाता, क्योंकि बाबा इतने उच्च सम्मान देते, हम आत्माएं अपने उच्च सम्मानों की सीट पर सेट हो जाते। बाबा से सर्व सम्मानों से भरपूर होकर चलते हैं। बाबा की शांति स्तंभ पर टावर ऑफ पीस मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी एक एक कर्मेंद्री की कचहरी लगाई, अपने को चेक किया, और बाबा के मालिक डबल मालिक बन कर के प्रत्यक्ष बाप को किया कि बालक तो बने, साथ में स्वराज्य अधिकारी भी बने। एक एक कर्मेंद्री को मालिक बन कर के चलाया और बाप के खजानों के अनुसार चलाया, बाप की श्रीमत अनुसार कर्मेंद्रियों को चलाया। तो बाबा के खजाने के अधिकारी बने, शांति का स्तंभ शक्ति का स्तंभ बने, पवित्रता का स्तंभ बने, संपूर्ण पवित्रता को धारण करके दिखाया इस अपवित्र दुनिया में रहते हुए। लेकिन बाबा के खजानों से, बाबा के प्यार से, बाबा के संबंध से सदा बाबा के साथ रह करके दिखाया। और हम भी अपने आप को चेक करते हैं, इसी ज्ञान से हम भी भरपूर हो रहे हैं। हम भी डबल मालिकपन के नशे में रहते हैं कि बाबा आपके मालिक हैं और सर्व खजानों के मालिक हैं और स्वराज्य अधिकारी हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं, स्व संस्कारों की खींचातान नहीं, और मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बन करके चलाते हैं। इस पांच तत्वों की दुनिया की कोई भी बात व्यक्ति वैभव वस्तु हमें अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकता, क्योंकि सबसे आकर्षणीय चीज एक बाबा है। तो वो मिल गया, हम उसके हो गए हैं। तो उस बाबा ने सम्मान की सीट पर सेट कर दिया। मान अभिमान
इससे हमें मुक्त कर दिया। और सदा बाबा के इस डबल मालिकपन की स्मृति में रहते तो कर्मेंद्रियों की चंचलताएं समाप्त हो गई है। हम कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, कर्मेंद्रियां हमें नहीं चलाती। तो सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले हैं। तो सदा देह में रहते हैं लेकिन देह के भान से मुक्त हैं। क्योंकि देख तो केवल वस्त्र है, मैं आत्मा ने इसको पहना है, मैं मालिक हूँ इसके। इस स्मृति से सदा फरिश्ता बनकर मन बुद्धि को स्ट्रेच करें और उड़ चलें ऊपर। ये रूहानी यात्रा करें, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते हुए सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के समीप आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मन ही मन में बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करें कि बाबा आपने हमें इस लायक समझा, अपने प्यार के पात्र समझा। आपका कितना ना शुक्रिया करें कि संसार में कैसे आत्माएं आपको ढूंढ रही पुकार रही है, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, जप तप पाठ पूजा वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ रहे, कितनी कितनी जिस्मानी यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन हमें तो आप कितने सहज मिल गए, घर बैठे भगवान मिल गया। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करें और बाबा के हाथों में हाथ डालकर दृष्टि लेते हुए हम कहते, बाबा हम आपको प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं कि हमसे बाप दिखाई दे, हम दिखाई ना दे। हम हमसे मैंपन मेरापन का अभिमान अपमान सबको जिला करके बाबा के ज्ञान से, बाबा के प्यार की लगन की अगन में जे अंदर का सब कुछ किचड़ा नेगेटिविटी भस्म करके एक बाप के ही खजाने अपने में भरने और बाप ही सदा याद रहे। तो किसी को भी मिलते ज्ञान देते कि ये नहीं कहें कि ये बहुत अच्छे हैं, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, इनकी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, ये परिवर्तन कराते हैं। लेकिन ये कहें कि ये परमात्म ज्ञान है, ये परमात्मा करा रहा है, ये परमात्मा का कार्य है। तो सभी कहें कि अगर परमात्मा है तो यही है, यही है कि हमसे बाप दिखाई दे। तो हमसे जो विकारों की कालक है मैल है, बाबा की ज्ञान से प्यार से सदा इसको भस्म करके बाप के खजानों से भरपूर बने। बाबा ने तो आकर हर बात की समझ दी है, हम पर मेहनत की है, अब उसका रिजल्ट हम खुद को टर्न करके देंगे। बाबा के प्यार का सबूत हम खुद को सपूत बच्चा बना करके देंगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया। कैसे अपनी कचहरी लगाई, अपने आप को बाप के खजानों से भरा, जो बाहर का व्यर्थ है उससे मन बुद्धि को समेट लिया, एकाग्र एक रस हो गया और माया के हर रोयल रूप को परख लिया। तो बाबा कहते, अगर अभिमान रूपी में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। बाबा कहते विघ्न रूप बन जाता है और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है कि मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। बाबा कहते ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं। तो बाप दादा चाहते हैं सम्मान, ना अभिमान ना अपमान, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। तो बाबा हमें सावधान करते हैं, अटेंशन दिलाते हैं। तो बाबा कहते बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता, कि इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही संपूर्ण पवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता की गोयता भी यही है कि स्वप्न में भी ऋचक मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। बाबा तो हमें अपने इतना समान बनाते हैं,
हमें कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, कि स्वराज्य अधिकारी बनते और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते अभी समय है जब परमात्म प्यार के अधिकारी बने हैं, कि महान आत्माओं का धर्मात्माओं का प्यार तो अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, सारे चक्कर का ज्ञान दिया। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी कभी भी किसी भी आत्मा को हमने किसी भी जन्म में संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते, हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि जीतना अपनी कर्मेंद्रियों को है, किसी को बाहर से नहीं जीतना है। तो कर्मेंद्रियां हमारी हमें धोखा देती है, इस पर अटेंशन देना है, इसको श्रीमत की लगाम से बांध कर रखना है। तो जितना श्रीमत की लगाम से बांध कर रखेंगे, उतना ही कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में चलेंगी। तो बाबा कहते लगाम ढीला होता है तो साइड सीन देखने लग जाते हैं। अगर लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है, तो मन नेगेटिविटी में चला जाता है। तो बाबा कहते डबल मालिकपन की स्मृति में रहो। ऐसे नहीं कि मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है। बाबा कहते जी मेरा मेरा कहाँ से आया। आत्मा तो प्योर है, और आत्मा कमजोर हुई है कमजोर संकल्पों से। बाबा कहते कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते जी मेरा मेरा कहाँ से आया, इस पुराने संस्कारों का संस्कार करो। तो बाबा कहते कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा लेते हैं। तो बाबा कहते इसको भी खत्म करो, कि संस्कार परिवर्तन करो। बाबा हर बात की हमें समझ देते हैं, कि बाबा तो हमें पदम पदम भाग्यवान चेहरे और चलन से देखना चाहते हैं। बाबा कहते कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो जाता है, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं, तो ही हम किसी को अपने से बाप का अनुभव करा सकेंगे। बाबा कहते जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। तो बाबा कहते वे अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। तो बाबा कहते ऐसे सभी को परमात्म प्यार के अधिकारी बनाओ। कि अभी तक ये तो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले।
मेडिटेशन कोर्स भी कराते हैं। बाबा कहते आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है। वे बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाओं ये प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं। लेकिन परमात्म नॉलेज है, ये आवाज बाप के नज़दीक लाएगा, और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वयं ही करते रहेंगे। तो बाबा कहते ऐसा प्लान बनाओ कि भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिसमें परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा इसमें टेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। तो बाबा कहते ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगे। बाबा कहते डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थवान समर्थ बनाओ। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हो उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। प्यारे पिता इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर हमें अपना बनाया, को लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं, उसकी चुनी हुई आत्माएं हैं, और उसने हमें अपना बनाया है। कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सुजरे में लाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, तो अपने बाबा को अपने अनुभवों से, बाप की याद से, प्यार से प्रत्यक्ष करते कि हमसे हम ना दिसें, हमारा पिता दिखाई दे, ऐसी बाबा के ज्ञान की धारणा करते। तो इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी परमात्म प्यार के पात्र बन जाएं, और सभी बाप को पहचान लें और कहें यही है, यही है। इस स्मृति से उठ चलते हैं ऊपर अपने घर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। सामने देखें परमपिता परमात्मा, परम ज्योति, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के पास आ गए हैं। परमात्मा पालना में पल रहे हैं, उसकी शिक्षाओं से चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत की लगाम से स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं, विश्व राज्य अधिकारी बन गए हैं, बाप के खजानों के मालिक हैं और बाप के बालिक हैं, और डबल नशे में रहते हैं। ये सदा डबल नशा भाग्यवान आत्मा हो, सदा इमर्ज रहता है, तो कभी भी बाप की शिक्षाओं के किसी अलबेले नहीं होते हैं। तो हमसे बाप दिखाई देता है, और सभी बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं कि सभी को दिखाई पड़ता है कि परमात्मा है तो यहाँ है। तो सभी कहते हैं यही है, यही है। तो ये हमसे बाप की प्रत्यक्षता हो रही है। हम खुद ज्ञान को धारण करते जाते, बाप के ज्ञान का स्वरूप बनते, बाप समान बनते, संपूर्ण पवित्रता को धारण करते, पूरी तरह से अपने अंदर के मैंपन, मेरेपन को गलाते, मान अपमान, उस्तत, निंदा, दुख सुख, हार जीत में एक समान बनते। तो ऐसे सदा अपने श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा रखते कि कभी भी कोई नेगेटिव व्यर्थ की तरफ बुद्धि जा नहीं सकती। जैसे साइंस वाले नीचे बैठे ऊपर तक सारी नॉलेज रखते हैं, तो ऐसे ही हम भी अपने संकल्पों से हर कार्य करते हैं, सारा कारोबार करते हैं कि संकल्प में इतनी ताकत है। जो संकल्प हम करते हैं वो सिद्ध होता है। तो अपने संकल्पों पर अटेंशन रखते हैं, कभी भी संकल्पों को नेगेटिव नहीं होने देते। कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है, कहाँ हमारी बुद्धि जाती है,
इसको श्रीमत की लगाम से बांध कर रखते, कभी भी ढीला नहीं होने देते। बाबा कहते ढीला करते हो तो मैंपन, मेरापन, मेरा संस्कार, मेरी नेचर करते हो। लेकिन जब पूरी तरह से श्रीमत की लगाम से बांध कर कर्म इंद्रियों को चलाते हैं, तो जो बाप की श्रीमत है वही हमारी मत बन जाती, तो बाप समान बन जाते। जितने बाप समान बनते उतने समीप आते जाते। तो पूरी तरह से बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करते। ऐसे हम सच्चे परवाने हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाली हम विशेष आत्माएं हैं कि जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो बाबा कहते तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। तो बाबा कहते अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चले। कि साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं कर सकते हो? तो बाबा कहते जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हो, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। कि जितना जितना हम अपने पर अटेंशन देकर मन बुद्धि को बाहर की नेगेटिविटी से समेटते जाते हैं, तो उतना ही हमारी सोचने की ताकत जमा होते जाते। और बाबा जो हमें ज्ञान देते, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते, उसको बुद्धि में धारण करते जाते, श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करते जाते हैं। तो अपने संकल्पों से किसी को भी जो संकल्प देते हैं वो सिद्ध हो जाता, क्योंकि संकल्पों में ताकत आ जाती, परमात्म प्यार का बल भर जाता है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर बाबा के पास बैठते, कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा की स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के चरम सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, जहाँ विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा किसी भी कारण पीड़ित है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके कारण, सभी आत्माओं को हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा, व्रत नेम, दान पुण्य, तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। सभी के मन और तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए।
और सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। सभी भक्तात्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। अमृत वेले विश्व के कोने कोने में, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली पावर आत्मा हो, और आत्मा केवल पिता परमात्मा से बिलोंग करती है। हम आत्माओं का पिता आया है, वो आकर के हमें फिर से संपूर्ण पावन बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। हर आत्मा कह रही है यही है, यही है, यही है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना चार्ज हो गया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। भाग्यवान आत्माएं हैं, तो ये भाग्यवान का तिलक सदा मस्तक में चमकता रहता है। और जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता है, 84 जन्म हमें खिलाता है, और आकर के हमें परमात्म प्यार के अधिकारी बनाता, संपूर्ण पवित्र बनाता, मान अपमान की हमें दलदल से निकालता, हमें डबल मालिक बनाता, और हमें कैसे अपने हर गुण ज्ञान शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनाता, और खुद आकर के खुद को छिपाता, हम बच्चों के द्वारा अपने आप को प्रत्यक्ष कराता, हमें विशेष आत्माएं बनाता, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले बनाता, और हमें उसके हर फरमान पर चलने वाले सच्चे सच्चे परवाने बनाता। ऐसा श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता कि सारा कारोबार संकल्पों से करना सिखलाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, और मान अपमान का, जो भी हम में नेगेटिविटी आ गए, मेरे नेचर मेरे संस्कार कहने के संस्कारों का, दे अभिमान का, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय इतना परमात्म प्यार का अनुभव करते हुए ऐसा लगे कि हम है ही नहीं, मैं मेरे से मिट जाए और परमात्मा ही दिखाई दे। कि परमात्मा का ज्ञान जो हम धारण करते हैं परमात्मा की श्रीमत है, उस श्रीमत के इतने स्वरूप बन जाएं कि अपना अपनी मत अपना कुछ भी नहीं रहे, तो मैं मेरे को पूरी तरह से मिटा देते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।